गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अल यमीन अक्सरियत खो चुके हैं, असेंबली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असेंबली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। वो सरकारी तौर पर एतमाद का वोट लेने का भी कह सकते हैं। हमारे वज़ीर आला साहब सूबाई असम्बली की जो है वो मैंडेट जो है जो उनको मिला था उसमें भी नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि आपको भी इंफॉर्मेशन आई होगी कि 4 दफ़ा सूबाई असम्बली के इजलास मुलतवी हो चुके हैं। आज 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें, ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। आप एतमाद खो चुके हैं। जिस तरीके से आप वज़ीर, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट और पार्टी के ओहदों में जो है तकसीम कर रहे हैं और लोगों को हटा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान काबीना से खिताब करते हुए कहा है कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। ये जहन में रखना चाहिए कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा है कि कल असेंबली के इजलास में यकसू और मुत्तफ़िक होकर दहशत गर्दी वाक़यात की मज़म्मत की गई। मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमला करते हैं। बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 55 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए थे। ऑपरेशन के दौरान इन फोर्सेस ने दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक किया था। बलूचिस्तान में जिस तरह की दहशत गर्दी देखने में आई और जिस कंसेंसस के साथ कल बलूचिस्तान की असम्बली ने तमाम लोगों ने यकसू होके यक ज़बान होके दहशत गर्दी की मज़म्मत की है। आज की काबीना भी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों की वॉइस को सामने रखते हुए न सिर्फ इन वाक़यात की मज़म्मत करता है और मज़म्मत के साथ साथ ये पैगाम भी देना चाहता है कि ये जो मुट्ठी भर दहशत गर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई की केस की समाअत हुई है। अदालत ने रीजनल ऑफिसर मर्दान फॉरेस्ट डिवीजन मेहर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा से महकमे जंगलात के 5 साला बजट की तफसीलात तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महकमे जंगलात के मुलाजमीन और खैबर पख्तूनख्वा में इजाज़त के साथ और गैर कानूनी तौर पर काटे गए दरख्तों की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात उगाने के मामले पर भी 5 साला तफसीलात तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेज़ी के साथ जंगलात को काटे जाने का मामला इंतहाई संगीन है। मिली भगत से जंगलात की कटाई हो रही है। जंगलात की तेज़ी के साथ कटाई सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का सबब बन रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे मुल्क में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। बलोचिस्तान में तेज़ बारिश और सैलाबी रैलों से बालाई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, चमन समेत कई मकामात पर मवासलाती निज़ाम, सड़कों, पुलों, फसलों और बागात को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। जबकि PDMA ने मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ अजला में पहुँचाना शुरू कर दिया है। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैलने लगी हैं। काचू की मुतादिद राबता सड़कें ज़ेर आब होने से 150 देहात का ज़मीनी राबता जूही से मुनक़ता हो गया है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिशों और सैलाबी रेलों ने ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, चमन, किला सैफुल्ला, पशीन समेत मुतादिद इलाकों में सड़कें, पुल, फसलें, बागात को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। जबकि मवासलाती निज़ाम को भी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा। बालाई इलाकों का शहरी इलाकों से अब भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। बेशतर पहाड़ी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ अब तक शुरू नहीं हो सकी। लोग अपनी मदद आप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बहाली में मसरूफ हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ अजला में पहुँचाने का सिलसिला जारी है। जलमक्सी में
तालाब से मुतासरा इलाके M8 और नौताल गंदावा राब्ता सड़कें 6 दिन गुजर जाने के बाद भी बंद हैं। सिर्फ नौताल गंदावा शाहरा पर छोटी गाड़ियों के लिए आर्जी रास्ता बहाल है। मुतासरीन का कहना है कि गंदावा में गुज़श्ता 1 माह से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर जलमक्सी का कहना है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। हमदर्दी मुतबादिल रास्ता अब तक ज़ेर-ए-आब है, जिसकी वजह से आज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। दादू में काचू की मुतादिल राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब है। 150 देहात का जमीनी रास्ता जूही से मुनक़ता है। गोरख हिल स्टेशन का जमीनी रास्ता भी बंद है। जूही वाही पांधी सड़क और छनी सड़क भी 3 मकामात से बंद है। रास्ते को सिर्फ छोटी ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। अस्तोर में बारिश और मुसलसल खराब मौसम से सैलाब मुतासरीन के लिए मसाइल में इजाफा हो रहा है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद रास्ते भी बंद हैं। थरपारकर, मिट्टी, इस्लाम कोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे तालाब पानी से भर गए हैं। इस वक्त आपको कौमी असम्बली ले चलते हैं। तारर इजहार ख्याल कर रहे हैं। का प्रॉब्लम है 300 फीडर्स को बंद किया गया ताकि कोई ऐसे वाकयात पेश ना आए करंट लगने के। कोई एक भी वाकया ऐसा पेश नहीं आया कि खंबे से किसी को करंट लगा हो या कोई तार गिरी हो जिससे किसी को इंजरी या किसी की डेथ कॉज हुई हो। 24 वाकयात हुए हैं। वो 24 के 24 वाकयात घरों के अंदर इंटरनल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आए हैं। उसके अलावा एक FIR रजिस्टर हुई और उस FIR रजिस्टर होने के नतीजे में जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें के इलेक्ट्रिक की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई। तो इसमें के इलेक्ट्रिक की गफलत किसी भी एक वाक़े के अंदर सामने नहीं आई। मगर अगर आप फिर भी समझते हैं इसको किसी कमेटी को रेफर करना है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जी अमीन उल हक साहब। शुक्रिया जनाब वाला। जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि के इलेक्ट्रिक का शुमार पाकिस्तान के उन महदूद चंद कंपनियों में होता है जो अपने करप्शन, नाअहली और बेहिसी के बिना पर पाकिस्तान में नफरत की निगाह से देखा जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है। के इलेक्ट्रिक एक माफिया के तर्ज पर काम कर रहा है। जब मैंने कहा कि रियासत के अंदर रियासत बनाए हुई है तो आप देखें, वफाकी हुकूमत की बात वो नहीं मानते, सूबाई हुकूमत की बात वो नहीं मानते, नेपरा को वो खातिर खाल नहीं लेकर आते। हमने क्या देखा कि बारिश का पहला कतरा पड़ता है कराची के अंदर और बड़े पैमाने पे कराची में सैकड़ों की तादाद में PMT ट्रिप कर जाती हैं, दर्जनों के तादाद में फीडर ट्रिप कर जाते हैं। कराची का एक वसी वरीज़ हल्का जिसे कहते हैं कि लो शेडिंग में चला जाता है। यस, लो शेडिंग के भी हवाले से आप ये देखें जनाब वाला, आप खुद भी कराची में आपकी रिहाइश है कि एक एलानिया लो शेडिंग करते हैं जिसमें घंटों घंटों बिजली बंद होती है। दूसरी जो के इलेक्ट्रिक का पसंदीदा फेल है वो क्या है कि हर मौके पे फॉल्ट के नाम पर कराची के वसी वरीज़ इलाके में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और फॉल्ट भी घंटों में नहीं बल्कि कई के मौके पे 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे लगता है। तो यकीनन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं स्पेसिफिक सवाल करूँगा। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आपने दूसरों को बहुत मौके दिए हैं, तो मैं भी बस चंद मिनट में बल्कि 1-2 मिनट में वाइंड अप करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कराची में मेरा सवाल है कि कराची में डिमांड जो है गालिबन पीक आवर पे 3900 मेगावाट होती है। कराची के इलेक्ट्रिक कितना जनरेट करता है? यूजुअली 24, 25 से 2600 मेगावाट। मेरा सवाल जनाबे वाला है, मेरे स्पेसिफिक सवाल है कि जब के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के ज़रिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है तो क्या उसने सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? दूसरे साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अपग्रेड किया है? और तीसरी बड़े स्पेसिफिक कि मुझे बताया जाए कि पिछले 5 साल के अंदर जो अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक ने कमाया है, क्या उसने जनरेशन के हवाले से क्या चीज़ें बेहतर लाने की कोशिश की है? ठीक है। साथ साथ कि जो बारिश हुई है, मिनिस्टर साहब ने कहा कि तकरीबन लगभग 24 डेथ हुई है और गालिबन के इलेक्ट्रिक ने जो जैसे मैंने कहा कि माफिया के तर्ज पे काम करती है। जब मैंने कहा माफिया तो वो तमाम लोगों को लॉबियस्ट हायर करके अपने आप को बड़ी जिम्मा कर देती है। वो जो 24 हलाकतें हुई हैं, क्या उनके ऊपर कोई कंपनसेशन देने की बात की गई है? और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? आपके आगे दोनों सवाल आ गए जी। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, माइक खोले तार साहब। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मैं वजाहत करता चलूँ कि ये 24 वाकयात हैं जो कोर्ट हुए हैं, ये 24 डेथ्स नहीं हैं। और लांडी के इलाके में एक FIR रजिस्टर हुई जिसकी थरो इन्वेस्टिगेशन की गई है कि इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं।
कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर इत्तलात अतातारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मरकज़ी रुअत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुलाकात की है। मुलाकात में क़याम अमन और दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमाए कराम ने पहले भी कौम की रहनुमाई की और अब भी रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया है। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर और बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मनसूबे का आगाज़ हो गया है। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोजेक्ट के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर बाबू साहब इंटरचेंज की रीमॉडलिंग भी मुकम्मल कर ली गई। मरीम नवाज़ ने अतराफ़ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा लगाया और बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा किया। दरियाए रावी पर 540 मीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल ब्रिज तामीर किया गया है। मरीम नवाज़ को बताया गया कि नियाज़ी इंटरचेंज ता सगियाँ और सगियाँ ता बाबू साबू इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर तामीरात मुकम्मल कर ली गई हैं। 7.5 किलोमीटर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट के दोनों अतराफ सर्विस रोड खोल दी गई है। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ने तालीमी बोर्ड्स को माली और इंतजामी बहरान से बचाने के लिए मीरपुर खास को हैदराबाद बोर्ड में जम करके 2 हिस्सों में तकसीम करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ सैयद मोहम्मद अली मलकानी ने जी से गुफ्तगू में बताया कि माली बहरान से मीरपुर खास बोर्ड सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मीरपुर खास को हैदराबाद बोर्ड में जम करके 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। दूसरी तजवीज़ टंडोला यार और बदीन को मीरपुर खास बोर्ड में शामिल करने की है। मस्तोंग में सहाफ़ी निसार अहमद को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सहाफ़ी निसार अहमद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो आज सुबह घर से करीबी गांव में अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे थे। एसपी मस्तोंग आबिद खान के मुताबिक सहाफ़ी निसार अहमद को मुसल्लह अफराद ने घर के करीब किली गुलफन में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वो न्यूज़ एजेंसी में बतौर रिपोर्टर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अहले खाना का कहना है कि कबायली तनाज़ा निसार अहमद के कत्ल का शाखसाना है और उनकी ज़मीनों पर मुखालिफिन से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। एसपी आबिद खान के मुताबिक नामजद मुसल्लह अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करेंगे। सरवान प्रेस क्लब मस्तोंग ने सहाफ़ी निसार अहमद के कत्ल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान करते हुए वाक़े की मज़म्मत की है और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।